मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि क्या किसी रुकन असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई? क्या कोई रुकन आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लेकर आया? वकील बानी पीटीआई ने कहा कि अब मामला अदालत के सामने है, जुर्म की नौयत पर नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। मुलजिम का स्टेटस देखना होगा कि वो आर्मड फोर्सेस से ताल्लुक रखता है या सिविलियन है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के वकील उजैर भिंडारी से इस्तिफसार किया कि अयूब खान के दौर में लोगों को बुनियादी हुकूक मुयस्सर थे। आपका मुवक्किल कहता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। आर्मी एक्ट के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। अयूब खान के दौर में भी बुनियादी हुकूक दस्तयाब न थे। जस्टिस जमाल फंदुखैल ने कहा कि 21D में सिविलियंस का ताल्लुक कैसे बनाया गया। मुलजिम उर्मुगान का रिमांड देने वाले मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक अदालती राय में मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। GIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला इख्तियार से तजावुज है। अदालत के मुंतजिम जज के इख्तियारात वापस लेने के लिए हुक्मनामे की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत। मुस्तफा कत्ल केस के अहम किरदार जोमा का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। पुलिस और 15 मददगार की संगीन गलती सामने आई। सनसनीखेज तफसीलात की दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर। तफ्तीशी जराये के मुताबिक उर्मुगान का सहूलत गिजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। जोमा 31 दिसंबर को उर्मुगान के साथ थी। चंद रोज बाद उर्मुगान ने जोमा को घर पर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के वक्त शिराज भी मौजूद था। जोमा की हालत गैर होने पर उर्मुगान ने पुलिस अफसर को फोन करके बुलाया। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में अखराजात में इजाफा। बुशरा बीबी के जेल में आने से अखराजात बढ़ गए। जेल जराये के मुताबिक दोनों के खाने और दीगर जरूरतों के अखराजात माहाना 7 लाख तक पहुंच गए। बानी पीटीआई के जेल में माहाना खर्च 5 लाख रुपए था। बानी पीटीआई नाश्ता, दोपहर और रात के खाने का मेन्यू खुद सेट करते हैं। बानी पीटीआई फ्रेश जूसेस, नारियल और 3 वक्त कॉफी, जबकि देसी मुर्ग की यखनी और पिंक सालन में मछली पसंद खाना करते हैं। ऑडियो लीक्स में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार रखने का फैसला किया। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ की अदालत में अली अमीन गंडापुर आज भी पेश न हुए। शरीक मुलजिम असद फारूक अदालत में पेश। समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलडा में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि जो लोग हैदराबाद सक्कर शहरा से आए हुए हैं वो मुझे बद्दुआ देते आए होंगे। वो बद्दुआ किसी और को लगेगी। उन्हें चाहिए कि मोटरवे को जल्द बनाएं। हम सब मिलकर उन्हें चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हुकूमत सूबे में अच्छी तालीम के लिए कोशा है। तरक्की के लिए हर शोबे के अफराद को अपना किरदार अदा करना होगा। सिंध हुकूमत हर शोबे के लोगों को सहूलियात फराहम कर रही है। आर्ट्स एंड कल्चर के फरोग के लिए कोशा है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का 150 कामयाब ऑपरेशन। कैंसर वार्ड में 1 साल में 2000 मरीजों का इलाज किया गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब आलमी मियार के मुताबिक 89% रहा। सिंध, बलोचिस्तान और दीगर सूबों के मरीज बच्चे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वालों में शामिल। वजीर आला मरियम नवाज का कार्ड का जल्द अजरा भी होगा। मरियम नवाज ने कहा कि मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। रियासत अपना फर्ज जरूर निभाएगी। पंजाब हुकूमत इस साल पे ऑर्डर की सूरत में रमजान पैकेज के तहत अदायगी करेगी। 30 लाख खानदानों का डाटा मुरत्तब कर लिया। महंगाई और मसनूई महंगाई में वाज़ेह फर्क है। गिरां फरोशी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता।
25 अजला में मॉडल बाजार कायम, बाकी अजला में सहूलत बाजार कायम किए गए। सब्जी और फलों के निर्ख इंतजामिया के मुकर्रर करदा निर्खों से भी कम होगा। वाबिन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सलामती काउंसिल में यूक्रेन और पर अमरीकी करारदाद मंजूर। यूक्रेन यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका करारदाद और अमरीका की अलग करारदाद पर वोटिंग। यूक्रेन की इलाका इस्लाम सालमियत की हिमायत और रूसी अफवाज की फौरी वापसी पर मबनी करारदाद पेश की गई। अमरीका की मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने यूरोपीय हिमायत याफ्ता यूक्रेन की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की। 93 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस, बेलारूस, शिमाली कोरिया और सूडान समेत अमरीका ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। जंग के खात्मे से मुताल्लिक मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन में आमन दस्तों का तस्वर तस्लीम कर लिया। यूक्रेन में आमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। यूक्रेनी सदर से रवां या आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार है। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, मुल्तान, चीचवकरी, जहानिया और बिहाड़ी में हल्की बारिश। लाहौर के इलाके जौहर टाउन, ठोकर, बागवानपुरा, डेविस रोड और गुलबर्ग में रात के बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक रहने की तवक्को। और पाकिस्तान में पहला रोजा और ईद उल फितर किस तारीख को होगी, स्पार्को ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च बरोज इतवार को होने का इम्कान। नए चांद की पैदाइश 28 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 पर होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद नजर आना मुश्किल होगा। सऊदी अरब में 28 फरवरी को हिलाल नजर आ सकता है। इस्लामी ममालिक में रमजान 1 मार्च से शुरू होगा।